बच्चों, जहाँ तक आप सभी को ज्ञात होगा, आज 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अगर इसके पहले से नहीं ज्ञात था तो आज जान लें, जो कि इसको कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। इस बार की थीम रखी गई है कि दिव्यांग समाज को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, जिससे समाज की प्रगति को सुनिश्चित करा जा सके। जहाँ तक आपको ज्ञात होगा कि जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है, जो डेटा कहता है, अभी ये प्रतिशत बढ़ रहा है। अभी तक का जो WHO का डेटा कह रहा है कि लगभग 1.3 बिलियन आप लोगों को ज्ञात होगा, लगभग 130 करोड़ जनसंख्या इन ऑल ओवर वर्ल्ड डिसेबिलिटी से पीड़ित है। डिसेबिलिटी है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, जो कि पूरे विश्व में 16% पॉपुलेशन को कवर करती है। 16%, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 16% पॉपुलेशन इन ऑल ओवर वर्ल्ड, ये कम नहीं होता है। और 16% को अगर परसेंट में रेशियो में निकाला जाए तो लगभग 1/6 के आसपास आएगा। 1/3 33% के आसपास होता है। 1/6 प्लस 6 में 1, 6 लोगों में आपके बीच में 1% जो डेटा कहता है वो डिसेबिलिटी से पीड़ित है, डिसेबिलिटी से ग्रसित है। और RPWD एक्ट जो कहता है, RPWD एक्ट जो 21 डिसेबिलिटी की बात की है उन्होंने, उसमें 21 डिसेबिलिटीज को लिखा है, उनमें से किसी न किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, पीड़ित है। तो इस दिवस का मनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि इसके विषय में हमें जागरूकता प्रदान करना, लोगों के बीच में जागरूकता प्रदान करना। दिव्यांग जनों के बीच में जो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी की, रोजगार की, शिक्षा। डिसेबिलिटी से ग्रसित व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में भी असमानता का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें समाज में नीचे स्तर का माना जाता है। तो जो भी एक्ट बनाए गए हैं, PWD एक्ट हो, RPWD एक्ट हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, तो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में भी RPWD एक्ट भी कहता है कि सभी जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर प्रदान करना, उस पर काम कर रहा है। जैसे कि अभी पैरालंपिक आप लोगों ने सुना होगा, सभी बच्चों ने सुना होगा, पैरालंपिक में पर्सन विद डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे उसमें गेम्स में पार्टिसिपेट। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि उन्हें फुल पार्टिसिपेशन देना। RPWD एक्ट भी कहता है उन्हें फुल पार्टिसिपेशन देना, समान पूर्ण सहभागिता जिसको हिंदी में कहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, उनके अधिकारों की रक्षा करना, नो डिस, कोई भेदभाव नहीं करना। अगर आपके बीच में कोई भी स्टूडेंट है, में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है। सबसे बड़ा मेन उद्देश्य यही है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना। इसीलिए अभी हमारी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि जो विकलांगता शब्द है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। विकलांगता की जगह पे दिव्यांगता शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन सा शब्द? दिव्यांगता। डिसेबिलिटी की जगह पे करेंगे हम डिफरेंटली एबल्ड। क्या करेंगे? तो उसी कड़ी में जो भी इनके अध्ययन में जो शिक्षण विधियां हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट्स जो डिसेबिलिटी होती है उसको साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। ब्रेल आप लोगों ने सुना होगा, अभी आने वाले दिवस में कल ब्रेल दिवस है, ब्रेल डे। हाँ ठीक है, उसी की कड़ी में हम साइन लैंग्वेज पे एक स्टोरी रिप्रेजेंट कराएंगे। क्लास 8 के 2 स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें एक मोरल स्टोरी है जिसका रिप्रेजेंट साइन लैंग्वेज के माध्यम से होगा। तो आप उस कहानी के माध्यम से साइन लैंग्वेज के बारे में जानेंगे और उसकी जो मोरल स्टोरी है उससे परिचित होंगे। धन्यवाद।